सीनियर सहाफी और तजियाकार सलीम साफी के मुताबिक करप्शन हमारी फौजी जर्नैलों का सियासतदानों को दबाने के लिए एक हथियार जरूर है, लेकिन इनका मसला नंबर 1 हरगिज नहीं, क्योंकि इस हमाम में अब हमारी सोसाइटी के सारे तबकात यकसा उरियां हैं। जनरल राहील शरीफ ने सियासतदानों को मार पड़वाने और ब्लैकमेल करने के लिए ये फलसफा गढ़ लिया था कि करप्शन की वजह से इनकी दहशतगर्दी की जंग मुतासिर हो रही है, लेकिन बादजा वक्त ने साबित कर दिया कि इनके दौर में जर्नैलों की करप्शन भी अपनी मिसाल आप थी। जरदारी के साथ भी असल तनाजा इनकी मुबैना करप्शन का नहीं, बल्कि ये था कि वो सचमुच हुक्मरान बनना और खारजा पॉलिसी को अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, जबकि नवाज शरीफ के साथ भी असल मसला यही था कि वो सचमुच वजीर आजम बनना चाहते थे। कहने का मतलब हरगिज ये नहीं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातें करप्ट नहीं, बल्कि कहना ये मकसूद है कि सियासतदानों से इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई करप्शन की थी ही नहीं, बल्कि सियासतदानों को करप्शन के रास्ते पर ज़िया-उल हक जैसे जर्नैलों ने लगाया। अगर ये वजह होती तो नवाज शरीफ को हटाकर जनरल मुशर्रफ काफ लीग और MQM की सरपरस्ती क्यों करते? अगर ये वजह थी तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों से करप्ट तरीन लोगों को जमा करके जर्नैलों ने इमरान खान के साथ शामिल क्यों करवाया? मुल्क की तमाम माफियाज, प्रॉपर्टी माफिया, शुगर माफिया, कराची के कॉर्पोरेट सेक्टर का माफिया और लाहौर और फैसलाबाद के सनती माफियाज को क्यों इनके साथ मिलाया गया? जरदारी पर इल्जाम ये था कि वो हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिका के साथ मिलकर अपनी हुकूमत की बका के लिए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यही वजह थी तो फिर सिंथिया रिची जैसी मशकूक अमरीकियों और अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और स्पेन वगैरह की वफादारी का हल्फ लेने वाले अनिल मुसर्रत और जुल्फी बुखारी जैसे लोगों को इमरान खान के गिर्द क्यों जमा किया गया? हुसैन हक्कानी के साथ अमरीकी ओहदेदारों के राब्तों पर मोतरस जर्नैलों ने जुल्फी जैसे बंदे के इसराइल के सबसे बड़े सरपरस्त और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ बराह रास्त व्हाट्सएप राब्तों पर उंगली क्यों ना उठाई? नवाज शरीफ पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो इंडिया के साथ यारी लगा बैठे हैं, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो सब बहाने थे। मोदी के दौरे लाहौर पर एतराज था, लेकिन इमरान खान की तरफ से मोदी के दोबारा मुंतखब होने की तमन्ना पर एतराज नहीं था। जहां तक डॉन लीक्स का ताल्लुक है तो मैंने इस वक्त भी इसे मनगढ़ंत ड्रामा करार दिया था और आज भी करार दे रहा हूं। मुख्तसर ये कि करप्शन, डॉन लीक्स, मेमो गेट्स वगैरह सब बहाने थे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अवाम में जड़ें रखने वाली जमातें निशाना थीं और इमरान खान की सूरत में अपने एक कठपुतली को लाकर हाइब्रिड निजाम लाना मकसूद था। वैसे तो हर सियासी प्रोजेक्ट की एस्टेब्लिशमेंट ने कोई न कोई कीमत अदा की, लेकिन इमरानी प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया। तमाम सियासी, मजहबी और सियासी जमातों को दीवार से लगा दिया गया और ये जो फौज और अवाम की दूरी है, ये दरअसल पिछले 2 अशरों में पैदा हुई है, जिसे इमरान खान ने सिर्फ कैश किया। फिर इमरानी प्रोजेक्ट के लिए मीडिया, अदलिया और नैब की क्रेडिबिलिटी खाक में मिला दी गई, लेकिन 3 साल में एस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ कि जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने सबसे भारी कीमत दी है वो मुल्क के लिए भुट्टो, नवाज लीग और काफ लीग वगैरह सबसे भारी साबित हो रहा है। चुनाचा इसकी गैर आईनी और गैर कानूनी सरपरस्ती तर्क कर दी गई और यूं नाजायज फौजी बैसाखियों पर खड़ी इनकी हुकूमत धड़ाम से गिर गई। लेकिन जवाब में इमरान खान ने वो कुछ किया जो जनरल बाजवा तो क्या, जनरल फैज हमीद वगैरह के वहम और गुमान में भी नहीं था। उन्होंने अमेरिका के साथ मैच फिक्सिंग करके पहले ये झूठ फैलाया कि मेरी हुकूमत फौज ने अमेरिका के ईमा पर खत्म की और अब इसी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के जरिए पाकिस्तानी फौज को ब्लैकमेल कर रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने कई माह कबल कह दिया था कि इंडियन रॉ और फौज ने मिलकर पाकिस्तानी फौज को 70 सालों में वो नुकसान नहीं पहुंचाया जो इमरान खान पहुंचा रहा है। पहले तो हम समझ रहे थे कि शायद इनकी बात में मुबालगा है, लेकिन 2 रोज कबल गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में इमरान खान के लोगों ने एक मुनज्जम मंसूबे के तहत जिस तरह GHQ, कोर कमांडर हाउस और सबसे बढ़कर शौदा की यादगारों पर हमले किए, इसने ये न सिर्फ इंडियन मेजर की बातों को दुरुस्त साबित किया, बल्कि खुद अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी को भी एतराफ करना पड़ा कि जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में न कर सके, वो इक्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया। बहरहाल ये सबक है हमारी फौज के लिए कि वो इमरानी प्रोजेक्ट को बंद करके हमेशा हमेशा के लिए सियासी इंजीनियरिंग से तायब हो जाए। इमरानी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने जो गुनाह किए, इनकी मुमकिन हद तक तलाफी करके अपने आईनी इदारे में चली जाए। सियासतदानों को भी ये तौबा करनी पड़ेगी कि वो करप्शन और नाअहली के जरिए अपने आप को दीगर रियासती इदारों के लिए तरने वाला बनाएंगे और न इनके कांधों को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इंसाफियों, एंकर्स, मीडिया मालिकान और जजेस को भी तौबा करनी होगी जो इमरानी प्रोजेक्ट के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए। ये तौबा का वक्त है सबके लिए और तौबा कबूल तब
होती है जब पहले किए गए गुनाह की तलाफी की जाए। इसलिए तौबा करके पहले फौज, जजेस और मीडिया को अपने अपने हिस्से की तलाफी करना होगी। तारीख का सबक यही है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। हमारी ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो को तख्लीक किया जो बाद में इनके मुकाबले में आए, फिर नवाज शरीफ को तख्लीक किया और इनसे भी तसादुम हो गया। अस्करी और जहादी तंजीमें तख्लीक की जो इसके लिए वबाले जान बन गई। वैसे तो सब फौजी सरबराहान के अपने अपने हिस्से के सियासी गुनाह अपनी जगह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जनरल जियाउल हक का पलड़ा बहुत भारी है। जनरल जिया का सबसे बड़ा जुर्म यह था कि उन्होंने सियासतदानों को करप्शन के रास्ते पर लगाया और इस वक्त हम सियासतदानों के जिस करप्शन का रोना रो रहे हैं, इसका रास्ता उन्होंने असेंबली मेंबरान के लिए फंड्स का इजरा करके खोल दिया। लेकिन यह कहना भी बिल्कुल गलत है कि इमरान खान को मैदान में उतारने वाले जर्नैलों ने करप्शन की वजह से जरदारी और नवाज शरीफ को आउट करने का फैसला किया।